कोई ना नहीं लिया, बढ़िया उठ के दूध लाल हो गया बिल्कुल। दोपहर में यहाँ भोजन बनाया बैठते हैं। अच्छा, यहाँ प्रसाद बनता है। लेकिन लखेऊ न लखन सघन बन ऊटा के भरत आ गए। इतना जंगल था, सघन वन था। कंदर खोय नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। जय सीताराम दोस्तों, जंगलों की पगडंडियों से होता हुआ मैं आज ऐसी जगह पहुंचा हूं जिसे देखकर आधुनिक दुनिया की चकाचौंध भी फीकी पड़ने लगती है। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और महाराज जी की कुटिया जंगलों के अंदर इस ओर पड़ती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। बड़े बड़े पेड़ पौधे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। सामने एक ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनी है। देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। आज रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और आंधी तूफान भी आया है, तो महाराज जी की देखे तिरपाल वगैरह उड़ गई है कुटिया की। शायद महाराज जी के कपड़े वगैरह भी भीग गए होंगे। ये देखिए, चारों तरफ महाराज जी के कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी का धूना है और ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया। कुटिया के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो महाराज जी का प्रसाद बना रखा है, शायद कल का होगा। और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? बस बढ़िया है, अब अपने आराम कर रहे, फिर अपने बैठे हैं। महाराज जी भजन साधना हो गया सब? हाँ, साधना सब हो गई। अब जो है खाना पीना सब बना लिया, हाँ, बैठे हैं, फिर शाम को फिर देखेंगे। इधर महाराज जी की सामग्री रखी है और यहाँ पर महाराज जी आटा पीसा करते हैं। चक्की है महाराज जी की। और यहाँ देखिए महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। और ये महाराज जी की घैली है जिसमें महाराज जी जल रखा करते हैं। और इधर महाराज जी एक टिक्कड़ बच गया क्या? एक टिक्कर बच गया। अच्छा। और महाराज जी के देखे फ्रूट वगैरह रखे हैं। और महाराज जी इधर क्या रखे हैं? इधर खीर है, बनाई आज। अच्छा, खीर बनाए थे। काहे की खीर है महाराज जी? पसई के चावल की। अच्छा, पाल है ना, तो देख लेना दोस्तों, महाराज जी पसई के चावल की खीर बनाए हैं। महाराज जी आपकी कुटिया की तिरपाल उड़ गई क्या? हाँ, उड़ गई, सब फटफट हो गई। पर कुटिया तो जहाँ की इतना बड़ा झक्कड़ था। हाँ, कि पेड़ पर रही पर उड़े, सारे सब टूट गए। अच्छा, लेकिन कुटिया नहीं उड़ी। कुटिया नहीं उड़ी महाराज जी? नहीं उड़ी। और तिरपाल तो उड़ गई ना महाराज? तिरपाल उड़ गई। तिरपाल तो कोई बात, तिरपाल ऐसी ही थी वो। अच्छा, कोई बैनर सा लगा था इधर, वैसी लगी थी बस। अच्छा, कोई बढ़िया तरह थोड़ी बनी थी वो। जी। अंदर महाराज जी सामग्री बच गई है कि भीग गई है? अंदर तो यहाँ में पानी, संदूक में कैसे गया पानी? हाँ, संदूक में पानी गया, जब आज सुखाया हूँ अच्छा, पानी को। जामे तो जो आटा पानी था सब निकाला, फिर संदूक को सुखाया, जब फिर भरा। पसई के चावल सील गए थे, फिर इनको सही किया। अच्छा, और भीग गए थे महाराज जी। तो महाराज जी की कुटिया देखे, घास फूस जंगली लकड़ियों से बनी है। महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहते हैं आप? साधारण नहीं है सब। अरे मैं तो चौरे में सोता ही हूँ, पर ये सामान जो अब आ रहा है तो सब भीग जाएगा, क्या मतलब। कहाँ सोते हैं महाराज जी? मैं तो वहीं सोता हूँ, बाहर। अच्छा, यहाँ? यहाँ महाराज जी कोई जानवर आ गया तो? जानवर कोई नहीं आया। ये चित्रकूट की महिमा है। चित्रकूट की महिमा कही महामुनि गाय। ये चित्रकूट की महिमा है, बहुत बढ़िया। चित्रकूट जैसा हमको तो कहीं कोई तीर्थ किया। ये चित्रकूट तो एक तपलोक मानो इसको, कि तप हो तो ऐसी जगह हो जो चित्रकूट है। बैराग ले तो चित्रकूट है। चित्रकूट के लिए पात्र कैसा होना, जैसे राम। तो चित्रकूट में यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, यहाँ अन्न खाना वर्जित बताया वेद ने। तो
और धंधे पानी जो कर रहे हैं यहाँ, लकड़ियाँ कोल बील काट रहे हैं, बड़ा बुरा हाल कर दिया। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। यहाँ राम जब थे आए रहे तो समाचार सुन सुन के सब मुनि कामदगिर में भगवान से मिलने आए। झरना झरें सुधा संबारी, मंद गज गाजें हाथी जामें गर्जना करते थे। कंदर खोय नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। ये बड़े बड़े चित्रकूट की क्या कहें महिमा को। कंदमूल यहाँ उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब सब नष्ट कर रहे, कोल भील केवट ये सब काट ले जाते हैं। वो कंदमूल की बेल को उखाड़ के और वो लकड़ियाँ बांध ले जाते हैं। उन्हें कहा पता कि कंदमूल की बेल है। लखन न लखेऊ सघन बन ओटा, जब भरत आए तो पाए ना था पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाही। जब भरत आए तो भरत चरणों में गिरे राम किन में आकर के। लेकिन लखेऊ न लखन सघन बन ओटा, के भरत आ गए। इतना जंगल था, सघन वन था। वही लखन भी है लेकिन सघन वन है। तो लखन न लखेऊ सघन बन ओटा, लखन नहीं लग पाए कि भरत चरणों में गिर गए जी। जब पाए ना था पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जब भरत गिर ही गए चरणों में तो देख तो लिया लक्ष्मण ने, लेकिन रहे सेवा पर रुख राखू। बाने के अब मैं राम की सेवा में लगा हुआ हूँ, अब मैं मेरे कछु हो। अब तो राम ने देखा अरे भरत चरणों में पड़े, तो राम उठे अति प्रेम अधीरा, कहाँ बल कल कहाँ मुन धन तीरा। बहुर लायु करुणा पुंजा। जब राम ने देखा कि भरत चरणों में पड़े हैं तो राम उठे अति प्रेम अधीरा, कहाँ बल कल कहाँ मुन धन तीरा। सब छोड़ दिए राम, बहुर लायु करुणा पुंजा। तो ऐसा चित्रकूट है। चारों तरफ थे बढ़िया वन है, लता बेल वृषभ तन जात, धन्य देव कहें दिन रात। दिन रात देवता इसकी बड़ाई करते रहते कि धन्य चित्रकूट में जो लता पेड़ पौधे ठाड़े हुए हैं। लेकिन बेपौड़े पौधन के लिए कोल भील के और भी काट लेते हैं। बताओ, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम नाम लेकर के और विष प्याला शंकर पी गए। जो हलाहल विष मंदराचल पर्वत को मथा, हलाहल विष निकला। तो भगवान विष्णु देवतन ने कहा कि महाराज इसको क्या करें। तो विष्णु ने कहा कि चलो शंकर को पिया दो इसको। तो शंकर को पिया दिया तो वो राम नाम एक रा और माँ लेकर के वो विष का प्याला भगवान के कंठई में रह गया। जब थे लीलकंठ नाम पड़ गया शंकर का। राम नाम की महिमा तो है ही। जय सीताराम। जय सीताराम। जय महाराज जी आपकी सेवा में एक गमछा है। ठीक है, बढ़िया है। महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस है। ठीक है, बढ़िया। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है इसमें। ठीक है। और महाराज जी इसमें आम है। हाँ ठीक है। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। हाँ हाँ, और बहुत है। चीनी महाराज जी। महाराज जी ये साबूदाना है। ठीक है। और इसमें दाल है महाराज जी मूंग की। अच्छा ठीक। और महाराज जी चावल हैं। और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें गाय का घी है। अरे बहुत बढ़िया, घी तो बहुत बढ़िया याद है। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। ठीक, बढ़िया। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं आपको, सबको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद आनंद करो, भगवान कृपा रखें। महाराज जी इतने बीहड़ में आप कुटी बना कर क्यों रहते हैं? फिर ये है कि यहाँ मुझे बड़ी शांति मिली चित्रकूट, और अच्छा लगता मुझे। जो टुकड़ा पानी बगैर परेशानी, टुकड़ा नहीं छोड़ा जाता। कई जो कह रहे महाराज फिर सोता ही बना लो, वहाँ सोता का नाला 12 माह चलता है। हाँ। नहीं, सोता का जल दे करके मन उधर को करता, यहाँ जो टिकुरा छोड़ा नहीं जाता। अच्छा। क्यों टिकुरा में जानना थे, मैं यहाँ आया हूँ 2 साल मुझे हो गई। तो ये टुकड़ा में मैंने आज तक कोई जीव जंतु नहीं देखा। चौरे में पड़ा रहता हूँ, जाड़े हुए, सर्दी हुए, चौमासे हुए, जेठ मास हुए, जाड़े में बड़ा आनंद है। सब 12 मास आनंद टुकड़ा। फिर मैंने भगवान से कहा, मैंने कही तेरी लीला तो बहुत गाते हैं सुनते हैं, लेकिन तू जब जब हम आए, जब जब यहाँ चित्रकूट भूख मर के ही भगे हम यहाँ थे, तू कुछ करेगा नहीं। अब जानना थे कहीं वो सुन ही रहा कहा, लेकिन जादन थे ऐसा हुआ कि साहब
पसई के चामर खाऊं तो पसई के चामर की लाइन लगी हुई है। जो चीज़ खाऊं, अभी एक दिन मैंने कही पसई के चामर तो धरे हैं, कोई भगत आ जाए। तो एक बाबा जी कह रहा तो महाराज मूल दाल आटा दल्लू को भगत आ जाए। मैंने कही देखेंगे पैसे ही ना है। अब देखो, अब भगवान ने वो पूर कर दिया कि कितने को भगत आए तो बनाओ खाओ बढ़िया। जी जी। तो ये है कि बाकी लीला अपार है, बाका क्या कहना, जैसा वो है। लेकिन जब साधना करते कष्ट आते हैं, जब बुरा लगता है, फिर हम उसको गारी देते हैं। और एक दृष्टि जब ज्ञान होता है, जब देखते हैं, तो जो कहते हैं कि वास्तव में तेरा नाम सत्य है, तू सच्चिदानंद ही है और भक्त बसल भगवाना, ये सत्य बात। और देखो साधना तपस्या करने में कष्ट तो आते हैं, उसको वो क्या करे भाई, जब ही तो भगत बन पाएगा। फिर उसको गाली देने लग जाते हैं, ये क्या किया तूने, ये क्या किया। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया के बाहर आए हैं। बंदर तो नहीं पी गए? महाराज जी अपनी कुटिया के बाहर प्रसाद बनाया करते हैं, उसी ओर जा रहे हैं। दोपहर में महाराज जी यहाँ बैठते हैं? नहीं, दोपहर में यहाँ भोजन बनाया बैठते हैं। अच्छा, यहाँ प्रसाद बनता है। प्रसाद बनाया आज दोपहर। कोई ने नहीं लिया, बढ़िया उठ के दूध लाल हो गया बिल्कुल। दोस्तों देखिए यहाँ महाराज जी का दूध प्रसाद पक रहा है। बढ़िया पक गया महाराज जी? बढ़िया पक गया। अच्छा, दोपहर में महाराज जी प्रसाद यहीं बनाए थे? दोपहर ही बनाए थे। तेंदू का विशाल पेड़ है और पेड़ के नीचे महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। ले चलें दूध को उधर ही। मैंने तो सोचा कोई पिएगा तो पी जाओ, पर कोई ने नहीं पिया। हाँ। अब तो यहीं ना बिछा लें बढ़िया बाहर। हाँ। कुटिया के बाहर महाराज जी अपना आसन जमा रहे हैं। कपड़े वगैरह बच गए थे महाराज जी? कपड़े वगैरह तो बच गए। बढ़िया। ये दोस्तों महाराज जी की चकिया है। इसमें उस दिन महाराज जी आटा पीस रहे थे, आज मेरे आने से पहले पीस लिए हैं। एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह महाराज जी पीसा करते हैं। कुटिया के चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे।